आपके साथ सिताब सैफी। कश्मीर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2018 से 2024 के बीच 50,551 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं जम्मू में सबसे ज्यादा लंग कैंसर पाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह स्मोकिंग, सेकेंड हैंड धुआं और पॉल्यूशन है। लोग अक्सर देरी से अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। माहिरीन की लोगों से अपील है कि बराबर स्क्रीनिंग कराते रहें, बीमारी की अलामत पर ध्यान दें, जैसे वजन कम होना, लगातार खांसी, किसी हिस्से में गांठ जैसे सिम्टम्स होना। तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्टर ने तंबाकू और शराब से बचने और ज़रूरी वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। वहीं अफसरान को स्क्रीनिंग प्रोग्राम बढ़ाने, देही इलाकों में बेदारी फैलाने की भी सलाह दी गई है। इस वजह जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, कैंसर के मामले वादी में देखा जाए तो लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हेल्थ महकमे की बात करें तो क्या कुछ कदम इस हवाले से उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल सदब, जिस तरीके से लगातार कैंसर के वाकया बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के मरीजों का तादाद जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो मरीज है वो जम्मू में पाए गए हैं। 2018 से लेकर 2024 तक जो है लगभग 50,000 के करीब जो मरीज कैंसर के हैं वो पाए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो है लंग कैंसर में जो मरीज है वो जो पाए गए हैं। और उसके साथ साथ वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगातार कैंसर के जो मरीजों की तादाद है वो लगातार जा रही है। लंग कैंसर के साथ साथ स्टोमक और उसके साथ साथ कई सारे जो कैंसर्स है वो अब लगातार उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इसका कारण जो है लगातार कहा जा रहा है कि स्मोकिंग और स्मोकिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल के साथ साथ कई सारे ऐसे भी वजूहात पाए जा रहे हैं जो कि जिससे जो है तशवीश की लहर जो है पूरी सोसाइटी में फैलती जा रही है, जिसके चलते जो है लोग आज क्योंकि जिस तरीके से फिगर सामने आ रही है उसे साफ तौर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये दिन ब दिन जो कैंसर की बीमारी है वो आग की तरफ फैल रही है। और जम्मू कश्मीर में जो है लगभग 50,000 के करीब केसेस को पिछले 5 साल से रिकॉर्ड किया गया है। चाहे सिकमिस सोरा की बात करेंगे, SMHS की बात करेंगे या GMC जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पे मरीजों को इलाज किया जाता है, लेकिन आखिर में वो बेबसी का शिकार होते हैं। जिस तरीके से ये अभी तक जो है ला इलाज बीमारी है, इसका अभी कोई भी ऐसा ठोस ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन लोग जो है अपनी जानें गवा देते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो कि हेरिडिटल है। अगर फैमिली में किसी को है तो उसके बाद वो उसकी फैमिली में चला जाता है, लेकिन कई सारे परसेंट ऐसे कैंसर्स हैं जो हम बता सकते हैं जिसमें लाइफस्टाइल हो, स्मोकिंग हो या जिस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम या बोतल्स में पानी पीते हैं। कई सारे तिब्बी माहिरीन ने इसमें डूज एंड डोंट्स भी कहे हैं। और जिसमें रेड मीट हो या बाकी सारी चीजें जो है उसमें तिब्बी माहिरीन ने कहा था कि इसमें थोड़ा दूर रहना है, लेकिन या तो हम नजरअंदाज करते हैं या तो हम जानबूझकर जो है चाहते हैं कि हम इसमें जो है मुब्तला हो जाए। तो लगभग जम्मू कश्मीर में अब जो कैंसर के जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एक तशवीश है। और जब हम इन सेंटर्स में जाते हैं तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जिंदगी है नहीं है और बेबसी का आलम वहां पे होता है, जब ये पेशेंट्स जो है काफी दर्द के साथ साथ उस आलम में जीते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। और वेट लॉस हो, वेट लॉस के साथ साथ कई सारे चीजें जो है पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है सिम्टम्स में वेट लॉस होता है जब स्टोमक इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद कई सारे ऐसे जो ऑर्गन्स है जब पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो बेबसी का आलम छाता है। और जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने जो है कई सारे इक़्तिदाम उठाए हैं। चाहे सिकमिस सोरा की बात करेंगे, वहां पे जो उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, या हम थेरेपीज की बात करते हैं
तो उनको वहां पे इलाज किया जाता है। चाहे जम्मू की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट्स को जो है थेरेपीज दी जाती है। और उसके साथ साथ सिकमसौरा में अलग से वार्ड्स जो है इसके लिए बनाए गए हैं, ताकि इन मरीजों को वहां पे स्पेशली ट्रीटमेंट मिल जाए। हालांकि कल की जब हम बात करते हैं तो कल डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अलग से कैंसर अस्पताल बनाएंगे, जो कि श्रीनगर के ईदगाह में बनाएंगे हम, जिससे कैंसर पेशेंट्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। क्योंकि इनकी जो मेडिसिन है वो काफी ज्यादा कॉस्टली आती है, और जिनको ये बीमारी लग जाती है वो तो एक तो उनकी सेहत भी पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, और दूसरा वो फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिसके चलते वो फिर आगे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। 80% ऐसे सीए पेशेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल जो कमी उनके पास है उसकी वजह से उनको दिक्कतें आती है। तो जब सिकमसौरा की बात करते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट इनको मिलता है, जीएमसी में ट्रीटमेंट इनको मिलता है, और सरकार जो है लगातार इस पे कह रही है कि एक फैसिलिटी इनको होनी चाहिए। हालांकि जो यूनियन बजट है उसमें कहा गया था कि जो कैंसर की जो मेडिसिन है उनमें जो है काफी ज्यादा कमी की जाएगी, ताकि हर एक इसको अफोर्ड कर पाए। जिनको भी ये बीमारी लगी है उनको वो अफोर्ड ये मेडिसिन कर पाएंगे। लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो काफी ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो कि एक टैबलेट के लिए तरस जाते हैं, और वो बेबसी का जो है आलम वहां पे छाया होता है, और कीमोथेरेपी के साथ साथ कई सारे उनको मेडिसिन लेने पड़ते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और ये मरीज जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। और सरकार अपनी तरीके से तो बात करते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इसकी बात उठी थी, और असेंबली में यकीन दहानी दी गई थी कि इन पेशेंट्स के लिए और पेशेंट्स के साथ साथ उनको बेस्ट हेल्थ केयर दिया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि कैंसर अस्पताल हम बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब यह बनेगा, और यहाँ के जो मरीज है जिनका इजाफा अब दिन ब दिन होते जा रहा है, उनको जो है काफी ज्यादा आसाइश यहाँ पे, यानी कि उनको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी कि वो भी सर्वाइव कर पाएंगे। जी सर। आखिर इस बीच महकमे ने मकामी लोगों, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या कुछ खासा हिदायत जारी की है? किस तरह से शुरुआती दौर में बचाव किया जा सकता है, क्योंकि जो मामले हैं उसमें इजाफा लगातार हो रहा है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में लंग्स कैंसर के ज्यादा केस सामने आए हैं। बिल्कुल सर। अब जिस तरीके से ये कैंसर अब आग की तरफ फैल रही है, और जम्मू में हमने देखा कि काफी ज्यादा इसका इजाफा हो रहा है, और खासकर लंग्स कैंसर, और सरकार और तिब्बी माहिरीन दोनों की तरफ से हिदायत है कि एक तो स्मोकिंग, और दूसरा जिस तरीके से जो ड्रग्स है उसने भी कमर तोड़ कर रखी है यहाँ के नौजवानों के साथ साथ यहाँ पे सोसाइटी में जो तबाही मची हुई है। और तिब्बी माहिरीन का भी मानना है अगर आपके पास ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो इनिशियली अगर आप जाएंगे तो शायद उसका इलाज हो पाएगा, और 99% वो ट्रीटेबल है। और जिस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन एक आम सी चीज यहाँ पे बनी हुई है, और उससे भी जो है काफी ज्यादा बुरे असरात पड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई जो ओबेस्टिक है, यानी कि उनका वजन बढ़ते जा रहा है, और उनको भी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि ये ओबेसिटी, ये मोटापा जो है, ये बीमारियों का जो है एक एपिक सेंटर माना जाता है। और अगर किसी के पास ऐसा है तो उनको जो है पहले देखना चाहिए। अगर किसी की फैमिली में कोई सीए पेशेंट था तो उनकी फैमिली को 6 महीने के बाद रूटीन चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये जो सीए है ये हेरिडिटल ज्यादा 70% हेरिडिटल सीए होता है, और 30% जो है फिर बाकी काजेस से होता है। तो गौर करने की जरूरत है। अगर किसी की फैमिली में किसी को है तो उनको जो है रूटीन 6 माह के बाद चेकअप कराना चाहिए। और अगर कोई स्मोक करता है या ड्रग्स लेता है, या तो उनको बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे तबाही है, और कई सारे घर उजड़ गए हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है किसी बीमारी से, फिर उनके घर वाले जानते हैं। और स्मोकिंग, ड्रग्स, लाइफस्टाइल, ये चीजें जो है अब नासूर बनकर रह गई है, और सोसाइटी तबाह हो चुकी है।
और तिब्बी माहिरीन का भी मानना है कि लाइफस्टाइल को चेंज करे, ड्रग्स ना करे और स्मोकिंग को क्विट करे, ताकि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर करे। और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो दिल को दहलाने वाले फिगर्स सामने आए हैं, ये कम हो जाए। और आज जिस तरीके से हम देखते थे कि जिस तरीके से चेस्ट कंजेक्शन होती थी या वायरल इन्फेक्शन होता था, उसी तरह पे आज कैंसर देखा जा रहा है। और ठीक है, आगे उतने जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं नॉर्थ कश्मीर के दर्दपुरा गांव में लगातार बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड के मामले पेश आए हैं। मिट्टी और मलबा खिसकने से सेब के बाग, रिटेनिंग वॉल्स और एक घर आर्जी तौर पर मुतासिर हुआ। मकामी लोगों ने कहा है कि भारी बारिश और कमजोर सिस्टम की वजह से मिट्टी ढलान से नीचे खिसक गई है, जिससे भागों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं एक घर भी आर्जी तौर पर मुतासिर हुआ है, हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ। गांव वालों ने ड्रेनेज सुधारने और रिटेनिंग वॉल्स मजबूत करने की सरकार से मांग की है। वहीं इंतजामिया से मुआवजे और नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। हमारे एरिया में पहुंचे तो मेरे कहने का ये मकसद है कि ऑलरेडी पिछले दिन एक दिन पहले फ्लड हुआ है, उसमें बहुत सारे नुकसान हुए हैं। जैसा रहा ये ज़मीन खिसकना, लैंडस्लाइड, तो मसला ये है कि हमारी जो आप पोशी कोल्स हैं, ड्रेन्स हैं, वो कच्ची हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे इस पे कोई थोड़ा फोकस करें, इसको पक्का बनाया जाए, ताकि हम यहाँ के लोग जो हैं अच्छी तरीके से इसका ख्याल रख सकें। तो बाकी हमारी यही गुजारिश है कि इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। बीच आपको बता दें कि लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई मकामात पर लैंडस्लाइड के मामले भी पेश आए हैं। वहीं बारिश के बाद कई मकामात पर आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सेब के बाग, रिटेनिंग वॉल्स और एक घर भी आर्जी तौर पर मुतासिर हुआ है। फिलहाल मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। इसी के साथ साथ सिस्टम को मजबूत करने की भी मकामी लोगों की तरफ से मांग की गई है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले में तेज हवा और ओलावृष्टि ने सेब के फूलों और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों में फिक्र की लहर दौड़ गई है। हरहमा, यारमुकाम और अंदरवान जैसे इलाकों में इस अचानक आई मौसम की बाढ़ ने बागात और खेतों को मुतासिर किया, जिससे फूल आने का मौजूदा दौर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि का ये वक्त बेहद अहम है, क्योंकि सेब के दरख्त इस वक्त फूलों के अहम मरहले में है। ये सेब की पैदावार का सबसे नाजुक और अहम दौर होता है। साथ ही उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया। की वादी के तमाम मकामात पर बारिश का दौर जारी है। कई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले में तेज हवा और ओलावृष्टि ने सेब के फूलों और दूसरी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों में फिक्र बढ़ गई है। हरहमा, यारमुकाम और अंदरवान जैसे इलाकों में इस अचानक मौसम के मार ने बागात और खेतों को मुतासिर किया है, जिससे फूल आने का मौजूदा दौर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि नुकसान का जायजा लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ मुआवजे की भी किसानों की तरफ से मांग की गई है। इससे जानकारी के लिए सबा हमारे साथ जुड़ गई है। सबा, वादी के मौसम में तब्दीली लगातार जारी है। कई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। इस दौरान किसानों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, किस तरह इंतजामिया से उन्होंने मांग की है नुकसान को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हमने देखा कि बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में जारी था, और अब हम देख रहे हैं कि बारिशों के साथ साथ हमें कई बागों और सब्जी की खेती को भी नुकसान हुआ है, जहां किसानों ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने इंतजामिया से मांग की है, नुकसान का जायजा लेने की मांग की है। इसी के साथ उनकी तरफ से नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की गई है। सबा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबा, किस तरह जायजा लेने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है? कई मकामात पर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जी देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बारिश हमें देखने के लिए मिल रही थी, और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं चली हैं और साथ में
कालाबारी हमें देखने के लिए मिली है, उससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। क्योंकि इस वक़्त अगर हम देखें जो भी सेब के बागात हैं या दीगर फलों के बागात हैं, उन पर इस वक़्त बडिंग जो है वो जमी हुई है, यानी कि फूल उन पर आ चुके थे और तेज़ हवाओं की वजह से वो फूल जो है वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं। क्योंकि जब फूल गिर जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसका जो असर है वो किसान की जो भी फसल होगी उस पर पड़ेगा, क्योंकि उसी बडिंग पर बाद में फल जो है वो उगना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाओं की वजह से और ख़ास तौर पर कालाबारी की वजह से सेब के जो बागात हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। किसान जो है इस वक़्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और वो इंतज़ामिया से माँग कर रहे हैं कि वो उनके बागों में आए, वहाँ पर जायज़ा ले और जो भी उनको नुकसान पहुँचा है ख़ास तौर पर इस मौसम की वजह से उसकी कुछ भरपाई हो सके, ताकि उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो देहाती ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से इन्हीं बागों पर अपने खेतों पर उनकी डिपेंडेंस रहती है। और अगर ऐसे में वो पहले ही शुरुआती में ही इतना नुकसान देख रहे हैं तो यकीनन उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है ये। इसलिए उनकी मांग है इंतजामिया से कि वो तमाम तर चीजों का जायजा ले उनके बागात में आकर और जो भी नुकसान उनको पहुंचा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई जो है वो हो सके। जी सदफ। तबाह इस दौरान महकमा मौसमियात की तरफ से अगर बात करें तो आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ इम्कान जाहिर किए गए हैं, किस तरह का मौसम वादी में अब देखने को मिल सकता है? देखिए फिलहाल अगर मैं आज के हवाले से भी बात करूं तो आज भी सुबह से तेज हवाएं हमें देखने के लिए मिल रही है और हालांकि बारिशों का सिलसिला सुबह से रुका हुआ है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बादल जो है वो छाए हुए हैं और मौसम महकमे की जानिब से भी पेशन गोई की गई है कि आज एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो टुवर्ड्स द वैली अप्रोच कर रहा है और हमें दोपहर के बाद फिर से बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और ये भी बताया गया है कि 7 से लेकर 9 तारीख तक यानी कि 7, 8 और 9 अप्रैल को हमें मैदानी इलाकों में बारिशें देखने के लिए मिलेगी, वहीं बालाई इलाकों में फिर से एक बार हमें बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी जो आने वाले ये 3 दिन है इसमें हमें मौसम की जो सूरत हाल है शायद वो और बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मौसम महकमे की तरफ से पेशन गोई की गई है कि अभी फिलहाल 10 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जो है वो मैदानी इलाकों में जारी रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। वहीं हमें बालाई इलाकों में या फिर जो ऊंचे इलाके हैं वहां पे बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी और 10 तारीख के बाद ही जो है मौसम में कुछ सुधार के जो इम्कान है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी 10 तारीख तक मौसम यूं ही बना रहेगा, तेज हवाओं के साथ साथ सालाबारी और बारिशों का सिलसिला और वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी हमें देखने के लिए मिल सकती है। जी सदफ। ठीक है, सब तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मेड श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। उन्होंने लोगों खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से सावधानी बरतने, वेदर एडवाइजरी फॉलो करने की अपील की है। महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में एक बार फिर से बारिशें हो सकती है और बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होने के इम्कान हैं। आपको बताएं लगातार पिछले कई दिनों से बूंदाबांदी वादी कश्मीर में चल रही है। अब एक बार फिर से मगरिबी हवाएं वादी कश्मीर की तरफ अप्रोच कर रही है, जिसके चलते बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है एमईटी ऑफिस श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी और कहा जा रहा है कि बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में तेज बारिशें हो सकती हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल रहेगी आगे आने वाले दिनों में, ये जरा बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड है एक WD जो अप्रोच कर रहा है फिर से, तो अभी बारिशें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शुरू हुई हैं। तो आज दोपहर होते होते पूरा जो एक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो ये फैल जाएगा और टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग से और कल अर्ली मॉर्निंग के आसपास इसका पीक एक्टिविटी रहेगा, जिसमें मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं, खासकर पीर पंजाल रेंज, जम्मू के कुछ एक मैदानी इलाके एडजॉइनिंग चिनाब वैली और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी के चांस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर हल्की बारिशें, बीच बीच में थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती है और ये एक्टिविटी जो है खासकर कल लेट इवनिंग तक रहेगा। पीक एक्टिविटी जो है आज लेट इवनिंग नाइट से जो है कल सुबह तक है और उसके बाद कल दिन में भी मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी बना रहेगा, लेकिन 1-2 स्पेल बारिशों के कल ड्यूरिंग द डे टाइम और इवनिंग टाइम में रहने के इम्कान हैं। फिर कल लेट इवनिंग नाइट से जो है मौसम में बेहतरी देखी जाएगी। फिर 9th ऑनवर्ड्स मौसम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। तो 9th आफ्टरनून, 10th आफ्टरनून में एक बार फिर बारिशें रहेंगी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, यहाँ वैली के अंदर भी, जम्मू डिवीजन के अंदर भी
तो इस बीच हेल स्टॉर्म, गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है और इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म के भी चांसेस हैं और लैंडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कुछ वनरेबल एरियाज़ के अंदर, खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे या बाकी जो पहाड़ी इलाकों के रास्ते हैं। और इसके साथ साथ ताज़ा बर्फबारी के कारण कुछ एक जो शाराएँ हैं, खासकर जो हिली रोड्स और जो सिंथन पास की बात करें, मुगल रोड की बात करें, इवन राजदान पास, जोजिला पास, ये हाईवेज जो है थोड़ा मुतासर हो सकते हैं। बाकी 11th ऑनवर्ड्स मौसम में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा, तो लगभग 16-17 ऑफ अप्रैल तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर भी ब्रीफ स्पेल ऑफ लाइट रेन बाद दोपहर उसको रूल आउट नहीं किया जाता, लेकिन कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी जो फार्मर्स है वो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी आपकी तरफ से है? बिल्कुल, अभी खासकर आज और कल स्प्रे ना करें क्योंकि बारिशें अमूमन रहने के चांसेस हैं और कंटिन्यूअस भी रह सकते हैं, खासकर आज बाद दोपहर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग से। तो 9th या 10th अर्ली मॉर्निंग अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ 11th ऑनवर्ड्स जो है मौसम पूरी तरह ठीक है, तो उस बीच स्प्रे या बाकी जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का काम है, सोइंग का काम हो, ये सारी चीज़ें 11th के बाद रिज्यूम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब, और तफसीलन जानने की कोशिश की है जिस तरीके से मगरिबी हवाएं आज जम्मू कश्मीर की तरफ चल रही है, जिसके चलते आज जो है दोपहर के बाद ही वादी के कई इलाकों में बारिशें हो सकती है। वही कल पूरे दिन जो है अलग अलग जगहों पे बारिशें हो सकती है और मौसम में कल शाम से बेहतरी देखी जा सकती है। और वही उसके बाद फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ जो है मगरिबी हवाएं चल रही है, जिसके चलते हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। तो ओवरऑल 11 तारीख से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी।